तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के बाद सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और अपने अपने कैंप लगाने की भी तगड़ी प्रिपरेशन कर रही हैं। लेकिन जैसे कि आईपीएल की किसी भी सीजन से पहले होता है, कभी कभी कोई खिलाड़ी अनअवेलेबल हो जाता है, किसी किसी को अपना नाम वापस लेने की लग जाती है, कई खिलाड़ियों को इंजरी सताने लगती है और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक थोड़ा सा झटका टाइप का जरूर लगा है, जहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ी यानी कि मुजीबुर रहमान जिनको केकेआर ने खरीदा था, नवीनुल हक जो एलएसजी के लिए खेलते हैं और फजहल हक फारूकी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी देने से इनकार कर दिया है और उनके फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अलग अलग लीग्स में जाकर के खेलने पर 2 साल के लिए पाबंदी लगाने की खबर भी निकल करके आ रही है। अब ऐसा अफगानिस्तान बोर्ड ने क्यों किया, तो उसका सिंपल रीजन यह है कि आजकल जो तमाम दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि खिलाड़ी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम वापस निकलवा लेते हैं। जो भी बोर्ड उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है उसको वो लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम बड़े बड़े इवेंट्स के लिए शायद आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, बट अब हम जा रहे हैं पैसा कमाने, अब हम जा रहे हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा कि भाई इतनी मुश्किल से हमारी क्रिकेट पटरी पर आई है, आवर कंट्री हैज सफर्ड सो मच इन द पास्ट 4 डिकेड्स और अब आपको अपनी कंट्री छोड़ करके जाना है फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए। तो ऐसा है कि चुपचाप घर बैठो अब, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं होगा। अगर अफगानिस्तान के आप पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई आपने टीम में आए, आपने थोड़ा बहुत नाम कमाया, उसके बाद फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आप चले गए और 3-4 साल के बाद आपने अपनी क्रिकेट खेलनी ही बंद कर दी कंट्री के लिए, और ये अगर एक ट्रेंड बन जाएगा तो आपकी टीम कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन आईपीएल फ्रेंचाइजी ने इन 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करके रखा है वो क्या करने वाली है। तो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुजीबुर रहमान को अपनी स्क्वाड में शामिल किया था। मोस्ट लाइकली वो सुनील नारायण का बैकअप के तौर पर टीम में है और मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुजीब की जरूरत भी थी। उसकी जगह अगर आप फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करते तो आप जेसन रॉय, केएस भरत और रहमानुल्लाह गुरबाज तीनों को खिलाने से बच जाते और फिल सॉल्ट आपकी एक पावर प्ले बैशर और उसके साथ विकेट कीपर की भूमिका भी निभा सकते थे। आई मीन आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण है, सूर्य शर्मा है, अनुकूल रॉय है और कितने स्पिनर्स की आपको जरूरत है। अनुकूल रॉय तो आपकी प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बना पाते हैं एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर और किसी भी टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन दैट T20 फॉर्मेट। वहीं नवीनुल हक और फजहल हक फारूकी एलएसजी और एसआरएच की टीम में एज अ बैकअप ही खेला करते हैं। अब तो एसआरएच ने और गेंदबाज को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है, तो मेरे ख्याल से लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद को तो उनकी कमी बिल्कुल भी नहीं खलने वाली है और उसकी जगह आपको रीजनेबल बैकअप भी मिल जाएगा अगर वो अनअवेलेबल होते हैं। हालांकि क्या वो कंप्लीटली अनअवेलेबल रहेंगे आईपीएल में, इसके ऊपर अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है। मे बी आईपीएल फ्रेंचाइजीज आपको बात करते हुए दिखाई देंगी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या फिर तीनों प्लेयर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद उन पर से यह बैन हटा लिया जाएगा। फिलहाल तो इनमें से कुछ खिलाड़ी बिग बैश में खेल रहे हैं, तो अगर उनको वहां से वापस बुला लिया जाता है तब आप समझ जाना कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। बट तीनों ही टीमें हैं, अगर इसमें इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी का सबब होने वाला है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल किया है और उसी के बाद से WTC विनिंग कप्तान और 50 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के इस कप्तान को सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाने की बात भी बहुत जोरों शोरों से मार्केट में फैली हुई है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है जो इस बात को किसी भी तरीके से एस्टैब्लिश करती हो कि पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन बन सकते हैं। और उसका सिंपल रीजन यह है कि ठीक है इस साल तो पैट कमिंस आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के भी कैप्टन हैं और 2 फॉर्मेट में कम से कम वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हैं। खास करके टेस्ट क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं और फिर उनके वो कैप्टन भी हैं और एक बार फिर से WTC का साइकिल भी चल रहा है। तो क्या अगले साल पैट कमिंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे? क्या पूरे के पूरे सीजन में आपके लिए वो खेलते हुए नजर आएंगे? क्या मेगा ऑक्शन अगर होगा तो आपको उनको रिलीज तो नहीं करना पड़ जाएगा? काफी सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं और इसीलिए अभी यही खबर निकल करके आ रही है कि SA20 जो होगा, जिसके बाद एडन मार्करम को पिछले साल कैप्टन बनाया गया था, आपको याद होगा SA20 में उन्होंने सनराइजर्स ईस्टर्न केप को जीत दिलाई थी और उसी के बाद उनको एसआरएच का कैप्टन भी बनाया गया था। मोस्ट लाइकली उसी समय
के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि क्या एडन मार्करम ही सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन रहते हैं या फिर पैट कमिंस को कप्तानी वहां पर दे दी जाती है, क्योंकि अगर पैट कमिंस को कप्तानी दे दी गई तो वो एक बहुत ही बड़ा कॉल होगा। वो ना सिर्फ इस साल बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी सनराइजर्स हैदराबाद को इफेक्ट करेगा। तो बहुत ही सोच समझ कर उनको कप्तानी यहां पर देनी होगी। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, क्योंकि जब से मिचेल स्टार्क को तकरीबन 25 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा है, तब से उनके फैंस को सबसे ज्यादा डर यही सता रहा है कि भाई ये खिलाड़ी कहीं इंजर्ड वगैरह ना हो जाए। अभी वो पाकिस्तान के सामने टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं और आईपीएल में अभी थोड़ा समय भी है, तो सबको यही डर लग रहा है कि यार इंजर्ड मत हो जाना और अपना नाम वापस ना लेना, क्योंकि केकेआर ने अपना तकरीबन 80% बजट 75% बजट इसी खिलाड़ी के ऊपर फूंक दिया था। और मिचेल स्टार्क ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि आईपीएल में पैसा लगा, उनको इस बात की बड़ी खुशी है। उन्होंने जितने आईपीएल मिस किए उसका उनको गम भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट है। और इस बात को उन्होंने फिर से दोहराया कि चूंकि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसीलिए आईपीएल में वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लेकिन भाई कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो आईपीएल जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं उतरेगी। और पिछले 2-3 सालों में टी20 फॉर्मेट में इनके रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो केकेआर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मिचेल स्टार्क के ऊपर। और जब आप इस तरीके से बोलते हो कि मेरी नेशनल ड्यूटी ही पहले है, मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट ही प्रायोरिटी है, तो एक डर अब फिर से केकेआर के फैंस को सताने लगा है कि क्या ये आधे अधूरा आईपीएल खेल करके भाग तो नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जून के पहले हफ्ते में ही तकरीबन वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और मई के एंड तक आपका आईपीएल चलेगा। तो अगर इतना लंबा टूर्नामेंट होगा तो फिर ये कहीं बीच में छोड़ करके भागने ना लगे, कहीं 12 मैचेस के लिए अवेलेबल हो, प्लेऑफ के लिए भागने ना लगे। अभी इस मामले में कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है और मिचेल स्टार्क जहां पर हैं वहां पर कुछ भी पॉसिबल है। फिलहाल यही माना जा रहा है कि थ्रू आउट द आईपीएल वो अवेलेबल रहेंगे, बट स्पेसिफिकली मिचेल स्टार्क का केस कैसा होगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तो आईपीएल 2024 में 3 अफगानिस्तान प्लेयरों के ना अवेलेबल होने की स्थिति में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को फिल सॉल्ट को मुजीबुर रहमान की जगह शामिल कर लेना चाहिए और नवीनुल हक और फजहल हक फारूकी अगर अनअवेलेबल होते हैं तो एलएसजी और एसआरएच को क्या करना चाहिए? शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और इसी तरीके की अपडेट्स जानते रहने के लिए मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, become part of the family, support my work। 70 के सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, तो न्यू ईयर होने से पहले उसको फटाफट करवा दो और उसके बाद ऑफिशियली हमारी रोड टू 100 के शुरू हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।